देखिए, फोर्ब्स हर साल जारी करता है कि भारत में कितने अमीर हैं और कितने टॉप 10 में हैं, ठीक है, और कौन कौन हैं टॉप 10 में। ये हम लोग आज जानेंगे टॉप 10 रिचेस्ट पीपल इन 2024 इन इंडिया, और उनके ग्लोबल रैंक को भी जानेंगे और नेटवर्थ को भी जानेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि आगे क्या क्या हमें ये होगा। देखिए, यहाँ पर है मुकेश अंबानी पहले नंबर पर होल्ड कर रहे हैं, ग्लोबल रैंक 12 है, नेटवर्थ 118.0 बिलियन रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक हैं, ठीक है। दूसरे हैं गौतम अडानी, 21 है उनका ग्लोबल रैंक और 81.2 बिलियन। और अडानी ग्रुप के सावित्री जिंदल फैमिली 39 नंबर पे है, 39.9 बिलियन JSW ग्रुप के ऑनर हैं, ठीक है, उनका कंपनी है। और शिव नादार 41 नंबर पे हैं ग्लोबल रैंक पे, 38.4 बिलियन के ऑनर हैं, मालिक हैं, ठीक है। और ये देखिए उनकी कुल संपत्ति 38.4 बिलियन। HCL टेक्नोलॉजी जो भारत में भी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है। दिलीप सांघवी 58 पर हैं ग्लोबल रैंक और नेटवर्थ इनकी है 29.6 बिलियन। सन फार्मा इंडस्ट्रियल लिमिटेड, इनका ये मेडिकल का कंपनी है, फार्मा की कंपनी है। ये इसका सारे स्टॉक अभी बहुत बढ़िया परफॉर्म किए हुए हैं, ठीक है। साइरस पूनावाला, इनको तभी हम जानते ही हैं, ये 79 पर हैं ग्लोबल रैंक और नेटवर्थ इनकी है 24.8 बिलियन। सीरम इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के ये इनकी कंपनी है। कुमार बिरला सब जानते हैं, 87 इनका ग्लोबल रैंक है, 23.5 बिलियन के ऑनर है। आदित्य बिरला ग्रुप ऑफ राधाकृष्ण दमानी 92 इनका ग्लोबल रैंक है और नेटवर्थ है इनकी 22 बिलियन की। और डी मार्ट एवेन्यू सुपरमार्केट का ये ऑनर है, इनकी कंपनी है। और ये कुशल पाल सिंह 98 इनका ग्लोबल रैंक है और इनकी नेटवर्थ है 18.7 बिलियन की। और DLF लिमिटेड ये भी बहुत अच्छे ऊपर में ही है स्टॉक, ठीक है, इनकी भी बहुत अच्छी रैंकिंग है। और रवि जयपुरिया 108 ग्लोबल रैंक है इनका और 17.9 बिलियन का इनका नेटवर्थ है। और वरुण बिवरेजेस के ये ऑनर हैं। चलिए हम इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। ये देखा हम लोगों ने किस तरह से इनकी नेटवर्थ क्या है, कंपनी की क्या है, ठीक है, कंपनी क्या है, नेटवर्थ क्या है और ग्लोबल रैंक कितना है। मुकेश अंबानी पहले नंबर पे हैं, 67 ईयर का है, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के हैं और ये इनके भारत के सबसे धनी व्यक्ति हैं। फोर्ब्स के अनुसार रिलायंस का राजस्व 9 लाख करोड़ रुपए का है, जो 109 बिलियन के से अधिक है। यह पेट्रोकेमिकल, तेल, गैस, रिटेल, टेलीकॉम, अन्य क्षेत्र में कार्यरत हैं। अंबानी के 3 बच्चे हैं, आकाश, अनंत और ईसा। कंपनी के विभिन्न भागों में ये भी काम कर रहे हैं। 2 नंबर पर है गौतम अडानी, 62 ईयर के हैं। धन का स्रोत है अडानी ग्रुप। गौतम शांतिलाल अडानी पूरा नाम है इनका, एक भारतीय अरबपति हैं। अडानी ग्रुप के संस्थापक और अध्यक्ष के रूप में प्रसिद्ध हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी भारत के बंदरगाह संचालन और विकास में शामिल है। गौतम अडानी द्वारा 1996 में स्थापित अडानी फाउंडेशन की अध्यक्षता उनकी पत्नी प्रीति अडानी करती हैं। समूह के व्यावसायिक हितों में बंदरगाह, हवाई अड्डे, बिजली उत्पादन, प्रसारण और हरित ऊर्जा शामिल है। अडानी के बहुत सारे शेयर हैं। अडानी को भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा संचालक माना जाता है। वह गुजरात के मुद्रा पोर्ट और जो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है का नियंत्रण करते हैं। और इनका जो अभी ये हुआ था हाल फिलहाल में हिडनबर्ग क्राइसिस, वो इसमें जितना भी इनको लॉस हुआ था, भारत के ये ने जज ने, मतलब सुप्रीम कोर्ट से इनको बहुत पूरा राहत मिला और जितना भी इनका लॉस हुआ था वो पूरा रिकवर किया गया है। सावित्री जिंदल और परिवार, इनकी उम्र है 74 ईयर। और OP जिंदल ग्रुप में बहुत सारे जिंदल हैं, इनमें देख लेते हैं कौन कौन। सावित्री जिंदल एक भारतीय राजनीतिक और उद्यमी है जो OP जिंदल ग्रुप एवं एमिरेट चेयरपर्सन के पद पर हैं। व्यवसाय के विभिन्न भागों और संचालक उनके 4 बेटे पृथ्वीराज, सज्जन, रतन और नवीन जिंदल करते हैं। इनके अलावा JSW स्पोर्ट्स, JSW ग्रुप का खेल का विभाग ना, रत्न खेल विभाग भारत, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका में फैला समूह हुआ है।
इनका बहुत बिजनेस बहुत पूरा विश्व में फैला हुआ है। इनका उद्देश्य भारत में एक जीवंत खेल पारिस्थितिकी तंत्र का विकसित करना है। सक्रिय रूप से योगदान है इनका। सावित्री जिंदल भारत की सबसे धनी महिला है, ये 1 नंबर पे आती हैं सबसे अमीर महिला में। शिव नाडार, इनका 79 वर्ष के हैं और धन का HCL इंटरप्राइजेज जो कंप्यूटर वगैरह बनाती है, ठीक है। शिव नाडार HCL के मालिक हैं और IT का अग्रणी उद्योगपति हैं, ठीक है। HCL प्रसिद्ध ग्राहक जैसे सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट और बोइंग है। IT उद्योग में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने 2008 में नाडार को पद्म भूषण, भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। श्री नाडार एक अत्यधिक सम्मानित परोपकारी व्यक्ति हैं। उन्होंने 2023 के अंत में विभिन्न कारणों के लिए 2042 करोड़ रुपए दान कर दिए। दिलीप सिंघवी, उम्र 68 ईयर। दिलीप सिंघवी एक भारतीय व्यवसायी हैं। सन फार्मा इंडस्ट्री के संस्थापक हैं, जो 5 बिलियन मूल्यांकन वाली पहली भारतीय फार्मा कंपनी है, जो सन को कई अधिग्रहणों के माध्यम से बढ़ाया है, जिसमें सबसे बड़ा 2014 में $4 बिलियन में विवादास्पद प्रतिद्वंदी रैनबैक्सी लैबोरेटरीज को खरीदा। साइरस पूनावाला, इनका एज है 83, है ना। सीरम, इन्होंने अभी वैक्सीन बनाया है, वैक्सीन बनाने में बहुत ही काम करते हैं। साइरस पूनावाला भारत की वैक्सीन क्षेत्र के प्रमुख व्यक्ति हैं। निजी स्वामित्व वाली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मालिक होने के कारण बढ़ती बिक्री और आय में मुख्य लाभार्थी हैं। उनके बेटे आधार और उनकी प्रबंधन में सहायता करते हैं। संस्थान का मुख्यालय पुणे में है। उल्लेखनीय रूप से सीरम इंस्टीट्यूट दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता है। साइरस पूनावाला की संपत्ति हालिया वृद्धि के कारण कोविड 2019 में जो आया था वैक्सीन, कोविड-19 वैक्सीन का व्यापक उपयोग है, जो ISIS द्वारा निर्मित है। हाल ही में साइरस पूनावाला 2019 के चुनावों में NCP के शीर्ष दाता के रूप में राजनीतिक रडार पर आए हैं। ये देखिए, कुमार बिड़ला 57 ईयर के हैं, आदित्य बिड़ला ग्रुप के हैं। वस्त्र क्षेत्र में प्रमुख व्यक्ति के रूप में पहचाने जाते हैं। आदित्य बिड़ला ग्रुप के नेतृत्व करते हैं। एल्युमिनियम सीमेंट क्षेत्र में शामिल होने के अलावा समूह वित्तीय सेवाएं भी प्रदान करते हैं। बिड़ला वोडाफोन आइडिया टेलीकॉम के गैर कार्यकारिणी अध्यक्ष की भूमिका निभाई है। हालांकि 2021 में इस पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि कंपनी अधिक कर्ज में डूब गई थी। 2024 तक बिड़ला ने गैर कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल में उन्होंने वोडाफोन आइडिया के बोर्ड के अतिरिक्त निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया था, जब वोडाफोन आइडिया ने 18,000 करोड़ के FPO किया, जो भारत के इतिहास का सबसे बड़ा था, जिसे सफलतापूर्वक रूप में देखा गया और वोडाफोन आइडिया 2.0 की शुरुआत के रूप में देखा गया। नेटवर्थ अपग्रेड और 5G रोल आउट पर केंद्रित है। इसमें बिड़ला के बच्चे अनन्या, आर्यमान और उनके प्रमुख कंपनी के बोर्ड में शामिल किए गए हैं। राधाकृष्ण दमानी 8वें नंबर पे हैं। उनका उम्र 69 ईयर का है। उनका डीमार्ट से उनका स्रोत है। डीमार्ट हम लोग सब जानते हैं, भारत के एक प्रमुख उद्यमी हैं, निवेशक हैं और सुपरमार्ट को चलाते हैं ये, ठीक है। भारत में लगभग उनकी 336 डीमार्ट स्टोर हैं। भारत में रिटेल किंग के रूप में जाना जाता है। उन्हें 2002 में मुंबई से अपनी यात्रा शुरू की थी। इसके अलावा कंपनी के ब्राइट स्टोर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड माध्यम से भी नियंत्रित करते हैं। उनके पास VST इंडिया सीमेंट में हिस्सेदारी है, वेस्ट और इंडिया सीमेंट में हिस्सेदारी है, जो कि हिस्सेदारी अभी इन्होंने इंडिया सीमेंट की बेची है। उनकी संपत्ति अलीबाग रेडिएशन ब्लू रिसोर्ट में भी है। 9वें नंबर पर कुशल पाल सिंह है। उम्र 93 ईयर के हैं। DLF के मालिक हैं। इनके अभी स्टॉक बहुत ऊपर चल रहा है। पर प्रॉपर्टी बैरन कुशल पाल सिंह DLF के चेयरपर्सन है, जो भारत की सबसे बड़ी सूचीबद्ध रियल एस्टेट कंपनी है। सिंह एक सेना के पूर्व सैनिक हैं। उन्होंने 1961 में अपने ससुर द्वारा शुरू की गई कंपनी DLF में शामिल हुए। उन्होंने गुरुग्राम में DLF सिटी बनाई और 5 दशक से अधिक समय तक चेयरमैन के रूप में सेवा की। अब वह चेयरमैन से रिटायरमेंट ले चुके हैं। आज दिल्ली के प्रमुख मुख्यालय वाली DLF उनके बेटे राजीव सिंह पाल द्वारा चेयरमैन के रूप में चलाई जाती है। DLF 2022 में
GIC के साथ दिल्ली में एक लग्जरी आवासीय परियोजना शुरू की थी। 10वें नंबर पर है रवि पुजारिया। इनकी उम्र 69 ईयर और उम्र सब 69 ईयर। भारत के जयपुर या सॉफ्ट ड्रिंक बनाते हैं ये, ठीक है। फास्ट फूड ब्रांड के राजा के रूप में जाने जाते हैं। वह ऑरेंज कैप के मालिक हैं और जो चेयरमैन है, ठीक है। वरुण बेवरेजेस के नाम से इनको हम लोग जानते हैं, वरुण बेवरेजेस, ठीक है, जो पेय पदार्थों को फास्ट फूड को लेकर सेवाएं प्रदान करती हैं। और इस समूह के तहत वह वरुण बेवरेजेस के प्रबंधन करते हैं, जो उनके बेटे के नाम पर है। अमेरिका के बाहर पेप्सिको के सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड के लिए सबसे बड़ा बॉटलिंग पार्टनर है। इसके अलावा देवयानी इंटरनेशनल जो उनकी बेटी के नाम पर है। भारत में KFC, पिज़्ज़ा हट, कोस्टा कॉफ़ी, TWG का आउटलेट का संचालन करती है। जयपुरिया ने अमेरिका में पढ़ाई की और 85 में पारिवारिक व्यवसाय में शामिल होने के लिए भारत लौट आए। उन्होंने कोका कोला के लिए बॉटलर के रूप में काम किया और 87 में परिवार के विभाजन के बाद उन्होंने पेप्सिको के लिए काम करना शुरू किया। उन्होंने बॉटलिंग प्लांट मिला जो जयपुरिया के अन्य रुचियों ग्लोबल हेल्थ, मेनदाता अस्पताल श्रृंखला में हिस्सेदारी है, जो 2022 में सार्वजनिक हुई, और बजट होटल श्रृंखला लेमन ट्री में भी उनकी हिस्सेदारी है। इनका बहुत जगह काम है। और चलिए आज के लिए इतना ही। ये टॉप 10 रिचेस्ट इंडिया के हैं। थैंक यू।